नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। देश का कण कण चुनावी रंग में रंग गया और अब बस चाय की चुस्कियों में और गांव से लेकर शहर के नुक्कड़ और पीपल की छांव में एक ही चर्चा है और वो चर्चा है कि कौन कैंडिडेट जीतेगा, कौन सी पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट दिया। उसी तरह मीडिया हाउसेस ये सर्वे धड़ाधड़ कर रहे हैं कि फला पार्टी आगे जा रही है तो फला पार्टी पीछे है। ऐसे में एक ऐसा सर्वे आया है जिसने 3 राज्यों में बीजेपी की हालत पस्त कर दी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का नया नारा है 400 पार और कांग्रेस का नारा है नौकरी, महंगाई और अर्थव्यवस्था। और बीजेपी अपने घोषणा पत्र से बेरोजगारी का मुद्दा ही हटा चुकी और राहुल गांधी घूम घूम कर रोजगार का मुद्दा उठा रहे। इस चुनाव में पहली बार जनता राहुल गांधी को गंभीरता से ले रही और उसी का नतीजा है कि अब सर्वे में कांग्रेस दिखने लगी। इसी से नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे हैं। उसी कड़ी में 3 बड़े राज्यों के सबसे ताजा सर्वे आए हैं और ये सर्वे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पिछड़ रहे हैं। सर्वे एजेंसी लोकपोल के सर्वे से बीजेपी के रणनीतिकारों के होश उड़ गए। मोदी शाह की बोलती बंद हो गई। हम लोकपोल के सर्वे में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सर्वे को आपके सामने रखेंगे, जहां 2019 में बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि टीएमसी 22 सीटों से जीत पाई थी और बची सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं, लेकिन इस बार 2024 में स्थिति बदली हुई और लोकपोल के सर्वे में स्थिति काफी नाजुक है। लोकसभा चुनाव 2024, पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल, टीएमसी 26 से 28, कांग्रेस 2 से 4, बीजेपी 11 से 13, कुल लोकसभा सीटें 42। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बंगाल में बीजेपी को झटका लग रहा है और ऊपर से मोदी का नारा है 400 पार। तो कैसे पूरा होगा मोदी का सपना, और इसी बात से बीजेपी परेशान। नरेंद्र मोदी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इसके साथ ही साथ अब जिस राज्य का हम सर्वे आपको दिखाने जा रहे हैं उस राज्य का नाम राजस्थान, जहां पर 2019 में बीजेपी को 25 लोकसभा सीटें, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और 25 की 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन एक पेच जो आपको बताना है वो है गठबंधन। पिछली बार बीजेपी का गठबंधन आरएलपी से था और इस बार आरएलपी कांग्रेस के साथ है और राजस्थान में बीजेपी की हालत खराब। लोकपोल ने जो इस बार सर्वे किया है वो बीजेपी की राजस्थान में जमीन खिसका दी। देखिए, एनडीए 17 से 19, इंडिया 6 से 8, कुल लोकसभा सीटें 25। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोकपोल के सर्वे में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं और क्यों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल, राजस्थान में जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, वहीं बीजेपी को निराशा हाथ लग रही। अब हम बताते हैं बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ महाराष्ट्र की बात। हम सर्वे लोकपोल को दिखाएं उससे पहले 2019 की स्थिति के बारे में बता दें। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी शिवसेना का महाराष्ट्र में गठबंधन था और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और जो परिणाम आए वो आपके सामने। बीजेपी ने 23 तो शिवसेना ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन बाद में विवाद बढ़ा और शिवसेना और बीजेपी की राहें अलग हो गई और विश्वासघात का बदला लेने के लिए मोदी ने गलत कदम उठा दिया, जिसका नतीजा मोदी के लिए खतरनाक साबित हुआ। जी, बीजेपी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पहले शिवसेना तोड़ी, फिर एनसीपी तोड़ी और अब यही नई पार्टियां बीजेपी के लिए भस्मासुर बन गए। महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल रहा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पछता रहे। एनडीए 21 से 24, इंडिया 23 से 26। इससे आप समझ सकते हैं कि 2019 की अपेक्षा कितना नुकसान हो रहा है और क्यों। इससे यह भी साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने का सपना जो देख रहे हैं वो पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा और 400 प्लस तो दूर की बात है। ऐसे में आप इन 3 सर्वे में समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए इस बार 2024 में क्या स्थिति है। कैसे सर्वे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के माथे पर पसीना ला रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या होता है। लेकिन सर्वे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं।